हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वह है कार्बनिक यौगिकों की कुछ श्रेणियों और उनके क्रियात्मक समूह। इसके पहले वीडियो में उन्होंने बताया था क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। इसी पर आपको जो क्रियात्मक जो हम पढ़ाएंगे IPSC नाम, तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के IPSC नाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। IPSC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब इसमें जो है क्रियात्मक समूह उन्होंने लिखा है, इसको अच्छे से आपको लिख कर याद करना है क्योंकि इसका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला है एल्केन है, एल्केन श्रेणी को, ठीक है। हम IPS इसको SSC करके लिखते हैं और इसमें सिंगल बांड आता है। एल्केन में कौन सा बांड होता है? सिंगल बांड आता है और इसका जो IPSC नाम लिखा होता है एन लिखते हैं। फिर उसी प्रकार एल्कीन जो श्रेणी होता है इसके बीच हमेशा कार्बन परमाणु के बीच में डबल बांड आता है, द्विया बंध होता है और इसे IPSC नाम में इन लिखते हैं। फिर आपका एल्काइन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी में देखते हैं कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बांड होता है और इसे आयन लिखते हैं। उसी प्रकार एल्कोहल जो है, एल्कोहल को हम OH लिखते हैं और OH लिखते हैं, इसका जो IPSC नाम में आर लिखते हैं। उसी प्रकार एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को CHO और जो है इसका IPSC नाम में अल लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार कीटोन को CO, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं CO, और ये देख रहे हैं कि जो कार्बन है, ठीक है, इसको जो IPSC नाम में ओन क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH कहते हैं, जिसको IPSC नाम में क्या याद रखेंगे? ओइक अम्ल रखेंगे। फिर एक अगला है एमीन, जो NH2 होता है और इसका फार्मूला क्या होता है? एमीन ही होता है IPSC नाम में। ये आपको ये संकेत याद होने चाहिए और इसके साथ साथ ये IPSC नाम में लिखा नामांकन करते समय क्या लिखना है। अगर ये याद है तो 3 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में आता है IPSC नाम, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको लिख लेना है यौगिक यानी श्रेणी, क्रियात्मक समूह और IPSC में नाम। अब थोड़ा सा याद रखना है कि जो एल्केन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका फार्मूला CnH2n प्लस होता है 2। ये सामान्य सूत्र एल्केन श्रेणी का। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। ठीक उसी प्रकार लिखना है क्या? एल्काइन का CnH2n माइनस होता है 2। n क्या है? n जहाँ कार्बन की संख्या है। n क्या है? जहाँ पर कार्बन की संख्या, या केवल लिखेंगे संख्या। अब n का मान क्या रखने पर? n का मान 2 रखने पर 3, तो यहाँ पर सब बदल जाएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है एल्केन का Cn और H2n प्लस 2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n माइनस 2। यानी इसमें कहो जोड़ो, हटाओ, घटाओ। इसमें जोड़ेंगे 2, ये वाला चीज़ देखिए सब में कॉमन है, सब में ये लिखना है। इसमें 2 जोड़ना है, इसमें 2 हटा देना है, इसमें 2 क्या कर देना है? घटा देना है। तो जोड़ो, हटाओ और घटाओ। क्या? 2 जोड़ना है, 2 हटाना, 2 घटाना है। बाकी फार्मूला क्या है? सेम है। तो ये जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी वो आपको याद रखना, जिसका क्या है? सामान्य सूत्र है। उसके बाद इसी क्रम में आप लिखेंगे कार्बन की, ठीक है, संख्या के गिनती, यानी कार्बन को जो है हम कैसे IPSC नाम लिखेंगे, तो उसकी गिनती को कैसे लिखेंगे, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे कार्बन की संख्या को, ठीक है, गिनने के तरीके या गिनती। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या का कार्बन की संख्या, और यहाँ पर उसका हम लिखेंगे नाम। जैसे एक कार्बन है, कितने कार्बन है? एक कार्बन, 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर बोलेंगे क्या? मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। 2 कार्बन को, कितने कार्बन को? 2 कार्बन की संख्या है तो 2 कार्बन क्या लिखेंगे? 8। क्या लिखते हैं? 8। मेथ 8। 3 कार्बन को प्रोप, क्या होता है? प्रोप होता है। 4 कार्बन अगर है तो फिर क्या लिखेंगे? तो प्रोप के बाद ब्यूट, क्या होता है? ब्यूट होता है। फिर उसका 5 कार्बन है तो फिर क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। ठीक है। फिर 7 कार्बन है तब क्या लिखेंगे? हेक्स के बाद हेप्ट। क्या होगा? हेप्ट। फिर क्या हो जाएगा? 8 कार्बन है तो आक्ट हो जाएगा। कितने कार्बन को? आक्ट। 8 कार्बन को आक्ट लिखते हैं। ठीक है। 9 कार्बन का लिखेंगे? नॉन लिखेंगे, नॉन। और 10 कार्बन के क्या लिखेंगे? डेक। 10 कार्बन का लिखेंगे? डेक होता है। इस तरीके से आपको कम से कम
10 याद बनाओ। उससे गिनती बहुत है, आगे हम लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 तक याद रखते हैं हमेशा के लिए तो फिर 10 तक जो है आपको ही पूछा 10 तक ही पूछा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आता है तो मैक्सिमम आप देख लीजिए आपकी परीक्षा में 5 तक आता है। आपको 10 तक याद रखने हैं ताकि आप IPSC नाम आसानी से लिख सकें। अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको अब कह दूँ नाम लिखने के लिए, जैसे एल्केन श्रेणी को पहला उठाएंगे और लिखेंगे क्या, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी। आप श्रेणी का क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र। क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n प्लस क्या होता है 2। जहाँ n बराबर कहेंगे 1 रखने पर, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर C1H और 2 गुणे क्या लिखेंगे 1 और प्लस लिखेंगे 2। इसको हल करेंगे तो 1 लिखे न लिखे, फिर C और देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 करें 2 और 2 कितना गया 4, यानी फार्मूला का बन गया CH4। कैसे इसको हम नाम लिखेंगे, तो इसको संरचना बनाएंगे, 1 कार्बन और हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हाइड्रोजन मिल गया। इस संरचना हमने पूरा कर दिया। 1 कार्बन के लिए हमने क्या गिनती बताया, मेथ। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। आप प्लस इसमें कौन सा बांड आ रहा, सिंगल बांड, और सिंगल बांड के लिए हम आपको लिखवाए होंगे, इसका नाम क्या था, एन। क्या गया, एन। अब इसको संधि विच्छेद है, अब इसको संधि कर दीजिए, तो जोड़ेंगे तो मेथ जो है और एक का मात्रा इस पर आकर लग जाएगा 6 और 9 बचा, इसका नाम क्या गया, मेथेन। इस पर क्या पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर n की वैल्यू क्या रख दें, 2 रख दें, क्या रख देते हैं, 2। चलिए 2 रख के देखिए कितना हो रहा है। Cn यहाँ पर लिखेंगे 2 तो हो जाएगा C2H लिख देंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 2 कितना देगा 6, तो हो जाएगा C2H6। संरचना बनाएंगे तो C2 है, 2 बार हमने लिख दिया सिंगल बांड से। इसको हाइड्रोजन 6 है, 6 से इसकी बैलेंस पूरा कर देंगे। इस तरीके से आप पीछे पढ़े होंगे बैलेंस कैसे करते हैं। इस तरीके से संरचना हमने पढ़ाया है, ये संरचना हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो कितना कार्बन है 1 2 कार्बन के लिए हम कितना पढ़े हैं 1, तो हो जाएगा 8 प्लस सिंगल बांड सब में आया है तो क्या पढ़े हैं एन। अब इसको जोड़ना आता होगा तो आप जोड़ सकते हैं, 8 हो गया और 1 मतलब थे और 9 आ गया, तो क्या नाम हो गया इसका, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।